श्रद्धा वालकर मर्डर केस। जो इंसान सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करता था वही उसके शरीर को टुकड़ों में काट कर उसकी जान ले लेता है। जिस केस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसने पूरे दिल्ली शहर को क्या पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया था। 27 साल की श्रद्धा अपने माता पिता और एक भाई के साथ वसई महाराष्ट्र में रहती थी, लेकिन उसके पिता के जॉब के कारण उनको पालघर शिफ्ट होना पड़ा और श्रद्धा का ज़्यादातर लाइफ यही बीता। लेकिन श्रद्धा के माता पिता के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, जिसके कारण श्रद्धा के पिताजी अलग रहने लगे और श्रद्धा अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। परिवार में ये सब चीज़ें होने से उसके दिमाग पे इमोशनली बहुत असर पड़ रहा था, जिस कारण वह अपनी लाइफ में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी एक डेटिंग ऐप में आफ्ताब नाम के लड़के से उसकी बात होती है। फिर दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और फिर एक दूसरे को अपना नंबर शेयर करते हैं और उनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। 2019 में श्रद्धा को जब जॉब की ज़रूरत पड़ती है तो वह नौकरी की तलाश में मुंबई आ जाती है। आफ्ताब भी मुंबई में होता है और दोनों एक कॉल सेंटर में काम करने लगते हैं। दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए थे और वे एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। आफ्ताब श्रद्धा के हर एक छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखता था और उसे बहुत खुश रखता था। श्रद्धा को भी लगा कि उससे अच्छा लाइफ पार्टनर उसको नहीं मिलेगा और वह सोचती थी कि मुंबई में अलग अलग रूम में रहने के बजाय वह एक साथ लिविंग में रहेंगे। और जब श्रद्धा आफ्ताब के बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है तो उसके पेरेंट्स उसको साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि आफ्ताब एक मुस्लिम था और वे एक हिंदू परिवार से थे। श्रद्धा को लगा कि उसके परिवार वाले उसके प्यार के लिए बाधा हैं, इसलिए उसने अपने परिवार को छोड़ने का फैसला लिया और वह अपने परिवार से दूर रहने लगी। आफ्ताब ने मुंबई में एक घर लिया जिसमें वे दोनों साथ में रहने लगे। उनका लाइफ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक 2020 में कोरोना आ गया और उसकी माँ की कोरोना से मृत्यु हो गई, जिससे श्रद्धा बहुत टूट चुकी थी। अपने माँ को खोने के कारण वो अपने पापा से कॉल पर हमेशा बात करती थी, लेकिन एक दिन जब श्रद्धा ने अपने पापा को कॉल किया तब वह रो रही थी। श्रद्धा रोती हुई अपने पापा से आफ्ताब के बदलते रवैये के बारे में बताती है। उसने बताया कि आफ्ताब उसे कई बार मार चुका है और वह काम पर भी नहीं जाता और घर पर दिन भर पड़ा रहता है, जिसके कारण उनके बीच बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और उसका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है। फिर उसके पिताजी श्रद्धा को घर आने के लिए कहते हैं। श्रद्धा आफ्ताब के बदलते रवैये को देखकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद आफ्ताब श्रद्धा के घर चला जाता है और उसे अपने किए हुए गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और उसे वादा करता है कि वह कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा और हमेशा उसे खुश रखेगा। आफ्ताब गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांग रहा था। श्रद्धा यह देखकर उसे माफ़ कर देती है और उसके साथ चली जाती है। आफ्ताब श्रद्धा को हिमाचल प्रदेश की वादियों में घुमाने ले जाता है। कई दिनों तक वे दोनों अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। 1 साल तक इनके बीच सब कुछ ठीक था और उनका रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा था। आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली में छतरपुर इलाके में एक रूम लेकर रहने लगे। श्रद्धा अपने पापा से दूर थी, लेकिन फ़ोन कॉल में उन दोनों का बात होता था और उसके पिता को श्रद्धा की खबर उसके सोशल मीडिया से मिलती रहती थी। लेकिन अचानक श्रद्धा का कॉल आना बंद हो गया और न ही वह व्हाट्सएप में बात करती और न ही किसी सोशल मीडिया के थ्रू अपने पिता से बात करती थी। उसके पिता श्रद्धा को बार बार कॉल करते थे, लेकिन उसके कॉल का कोई जवाब नहीं आता था। फिर श्रद्धा के पिता ने
आफ्ताब को कॉल किया, लेकिन उसने भी उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके पिता को शक होने लगा और थाने में जाकर उसने श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट की। मुंबई पुलिस ने श्रद्धा के केस को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर किया। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को बताया था कि श्रद्धा आफ्ताब से शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन आफ्ताब उसे बार बार मना कर रहा था। श्रद्धा के पिता को शक था कि आफ्ताब श्रद्धा का सिर्फ फायदा उठा रहा है। पुलिस ने खोजबीन चालू किया तो उनको पता चला कि श्रद्धा बहुत दिनों से लापता है। उन्होंने आफ्ताब के बारे में आसपास के पड़ोसियों से जानकारी ली तो उनको पता चला कि आफ्ताब बहुत दिनों से घर में अकेले रह रहा है और श्रद्धा नाम की एक लड़की पहले उसके साथ रहती थी, लेकिन बहुत दिनों से वह यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और पड़ोसियों ने बताया कि आफ्ताब के रूम में कई बार कई लड़कियों को उसके रूम में देखा गया था। यह सुनकर पुलिस का शक आफ्ताब के ऊपर काफी बढ़ गया था और पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया और आफ्ताब के रूम का छानबीन किया गया। जब एक कांस्टेबल ने आफ्ताब के फ्रिज को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके फ्रिज में मीट के बहुत सारे टुकड़े रखे हुए थे। पुलिस ने उन मीट के टुकड़ों को लैब में जांच के लिए भेजा। जांच करने पर पता चला कि वह मीट का टुकड़ा किसी इंसान का मीट है। पुलिस ने कुत्तों के सहारे छतरपुर के आसपास के जंगलों में छानबीन की तो उन्हें मीट के और टुकड़े मिले। पुलिस ने जब आफ्ताब से मीट के बारे में पूछा तो उसने एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात बताई, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि श्रद्धा और उसके दिल्ली शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही उसने श्रद्धा को गला घोट के मार दिया था। उसके पास श्रद्धा के बॉडी को बाहर ले जाकर फेंकने का कोई साधन नहीं था, जिसके कारण उसने मार्केट से आरी और बहुत सारे रूम फ्रेशनर को लेकर आया और उसने आरी से श्रद्धा के बॉडी को 35 टुकड़ों में काट दिया और उन टुकड़ों को एक 300 लीटर के फ्रिज में रख दिया। वह रोज रात के 2 बजे 18 दिनों तक छतरपुर के जंगल में थोड़ा थोड़ा करके उसके मांस के टुकड़े को फेंका करता था। उसने सोचा कि इस मीट को कोई जंगली जानवर खा लेगा और उसका सबूत मिट जाएगा। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने पुलिस को बताया कि श्रद्धा के मौत के बाद वह डेटिंग ऐप पर लड़कियों से बात करने लगा था और उसने कई लड़कियों को अपने रूम पर भी लेकर आया था। उसे सब नॉर्मल लग रहा था। श्रद्धा को मारने का उसे कोई गम नहीं था। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा और उसके बीच काफी दिनों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला घोटकर उसे मार डाला। दोस्तों, श्रद्धा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसे क्राइम करने वाले लोगों को कैसी सजा देनी चाहिए, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्राइम और थ्रिलर वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।